भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ पीएससी में परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, बड़े दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को जिस तरह की परिस्थितियों का सामना कांग्रेस के राज में करना पड़ रहा है वो अत्यंत दुखद है। आप सभी जानते हैं कि भाई भारत में शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन की तस्वीर बदलने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से खुद गुजरा हुआ हूँ। मैं भी रायगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव से निकल करके यूपीएससी क्लियर करने का सफ़र किया था और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ बदलाव आया, जो कुछ परिवर्तन आया, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो शिक्षा ही है। आज आप लोगों के सामने बैठकर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूँ, या इसी रायपुर का कलेक्टर रह पाया, या रायपुर का म्युनिसिपल कमिश्नर रह पाया, या दंतेवाड़ा का कलेक्टर रह पाया, केवल और केवल इस कारण से हो पाया कि शिक्षा के माध्यम से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ। तो ऐसे हजारों नहीं लाखों युवा छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष अपने गांव से उनके माता पिता की आशा और विश्वास और उम्मीद को लेकर के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं। कोई गहना बेच करके, कोई ज़मीन बेच करके, कोई खुद ट्यूशन पढ़ा करके इस तरह की तैयारियों को करते हैं। पीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसमें भी कई तरह की विसंगतियां, धांधलियां लगातार आती रही हैं। हम लोग उस मुद्दे को पिछले 4 साल से 5 साल से हम लगातार उठाते आ रहे हैं। और अभी जो पीएससी का हालिया रिजल्ट आया है उसमें जो बहुत ही निराशाजनक जो तथ्य सामने आया है, उन सब तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे ये सरकार ट्रांसपेरेंसी तो बरत नहीं रही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो आंसर शीट कुछ लोगों के सामने आए उससे कुछ तथ्य सामने आए हैं, और आप लोगों के बीच से ही कई अखबार के मित्रों ने भी उसको उठाया है। इन विषयों को अनेकों लोगों ने उठाया है। तो इसमें मैं पहला उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है, प्रश्न आया था 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह जी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आया था। एक अभ्यर्थी ने उत्तर लिख दिया हनुमान सिंह जी के जगह में वीर नारायण सिंह जी का, और दोनों हनुमान सिंह जी भी और वीर नारायण सिंह जी भी हमारे इतिहास के अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन पीएससी के परीक्षा में पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में और लिख दिया गया वीर नारायण सिंह जी के बारे में। तो ये एस्पिरेंट लिखता है कि हनुमान सिंह जी के जगह उसने आंसर के ऊपर में ही लिख दिया वीर नारायण सिंह, और इसमें लिखता है आगे वो कि वीर नारायण सिंह जी सोनाखान विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने माखन बनिया के गोदाम को लूटकर अनाज जनता में बंटवाया था, जिस पर अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दिया। जबकि अभ्यर्थी ने इसमें भी गलती करते हुए 18 दिसंबर 1857 को लिखा हुआ है, 10 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर लिखा हुआ है। जबकि प्रश्नानुसार हनुमान सिंह जी के बारे में लिखना था। हनुमान सिंह जी छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। वे 3री बटालियन में मैग्नीज लश्कर के पद पर कार्यरत थे, और 18 जनवरी 1858 को उन्होंने मेजर रूजवेल्ट की हत्या की, जिससे रायपुर में विप्लव प्रारंभ हुआ था, विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। उनके बारे में पूछा गया था, लेकिन वीर नारायण सिंह जी के बारे में लिख दिया गया। और जो 8 नंबर का प्रश्न था, और वीर नारायण सिंह जी के बारे में जिसने लिखा हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उसको 8 में से 5.5 अंक दिया है। और जिस व्यक्ति ने सही लिखा है, जिस अभ्यर्थी ने सही लिखा है हनुमान सिंह जी के बारे में, उसको मात्र 4 अंक दिए गए। ऐसा भी उदाहरण सामने आया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कुनो अभ्यारण्य के बारे में मैं रखना चाहूँगा। कुनो अभ्यारण्य के बारे में अभ्यर्थी लिखता है कि कुनो अभ्यारण्य असम राज्य में है, जबकि कुनो अभ्यारण्य तो मध्य प्रदेश में के श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। ये लिखता है कि कुनो जनजाति यहाँ भारत का प्रथम अभ्यारण्य है, जबकि प्रथम अभ्यारण्य नहीं है। आगे लिखता है कुनो जनजाति पाई जाती है और एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, जबकि वहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। कुनो
असम में लिख दिया, मध्य प्रदेश के जगह में सारे तथ्य गलत लिख दिए और उसके बाद भी 2 अंक, 4 में से 2 अंक उसको प्रदान किया गया है। 4 में से 2 अंक प्रदान किया गया है। ये दूसरा इस तरह की विसंगति और धांधली की स्थितियां सामने आई हैं। तीसरा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये सारे आंसर शीट की कॉपी हैं मेरे पास। पहला जो मैंने कोट किया वी नारायण सिंह जी वाला, ये आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, आप सब लोग देखे होंगे। दूसरा मैंने कोट किया पूनो वाला, ये भी आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा गणित का, मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है और ये प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन बनाते बनाते गया और 12/52 जो आया उसके बाद लिख देता है आंसर में 1/4, जबकि इसको 3/13 आना चाहिए था। इसको 1/4 ये लिख देता है, जो 12/52 का कोई भी गणित में हिसाब 1/4 नहीं होता है, उसको आंसर में लास्ट में 1/4 लिख देता है। और उसके बाद भी उसको 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। और ऐसे भी उदाहरण सामने आए, किसी प्रायिकता के प्रश्न पर सही उत्तर लिखने वाले को 4 में से 3 अंक दिए गए हैं। साफ तौर पे मैथमेटिक्स का गलत उत्तर लिख रहा है, उसको 4 में से 4 दे दिया गया है। और कम गलत उत्तर जो लिख रहा है उसको 4 में से 3 उत्तर लिख दिया जा रहा है। चौथा मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें पूछा गया है कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। इसमें ये लिखता है आंसर लिखने वाला कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, और उस पर इस तरह का आंसर लिखने के बाद भी 2 में से 2 अंक दे दिए गए हैं। ऐसा भी सोशल मीडिया में और अनेक स्रोतों के माध्यम से सामने आ रहा है। और उसे 2 में से पूरे 2 अंक दे दिए गए हैं। और ऐसे भी उदाहरण कई सामने आ रहे हैं जिसमें 2 में से 1.5 अंक ही मिला है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आया है, उसमें फुलिश आंसर होना था, उसमें एक अभ्यर्थी को 1 नंबर, दूसरे अभ्यर्थी को 2 नंबर दिया गया। ऐसे भी बातें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रही हैं। इस तरह के मैटर आए हैं। इसके अलावा अखबार में प्रकाशित हुआ है, प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित हुआ है, जिसमें अखबार के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि पीएससी के सवाल पर अवतल और उत्तल दर्पण वाले में सही उत्तर वाले को 0 नंबर और गलत उत्तर देने वाले को 4 नंबर दिया गया। ये अखबार जिक्र करता है। पेज कोरा छोड़ने पर भी 4 में से 4 अंक मिला है, ऐसा भी अखबार में जिक्र आया है। और इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। और इन सब से जो महत्वपूर्ण बात है जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से, उसमें आंसर्स में जो अंक दिए गए हैं उसको देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से पीएससी ने शायद जो व्यवस्था निर्मित की है, डिटेल में पीएससी को भी जवाब देना चाहिए। जो इसमें जो व्यवस्था निर्मित की है उसमें 3 लोगों का अंक दिया जाता है। एक एग्जामिनर अंक देता है, दूसरा डिप्टी हेड एग्जामिनर अंक देता है और तीसरा हेड एग्जामिनर अंक देता है। और उनका शायद एवरेज किए जाने का सिस्टम पीएससी ने बनाया होगा। बट जितने भी आंसर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सामने आ रहे हैं, उन सब में एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर, तीनों द्वारा एक ही बराबर अंक दिया गया है। तो जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, उससे यही लगता है कि आंसर शायद जांच ही नहीं किए गए। जांच किए गए तो केवल औपचारिकता के लिए किए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लोग सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चन के आंसर को जांचें और तीनों के द्वारा बराबर अंक दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और लगता है कि या तो पेपर को जांचा ही नहीं गया, जांचा गया
तो सही ढंग से नहीं जांचा गया और अपने चहेतों को नंबर फीड करके उनको जिसको सिलेक्शन कराना था उसको करा दिया गया। इस तरह की आशंका उत्पन्न होना, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स कोई मैं नया प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ये सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो सामने उत्पन्न हो रही हैं ये बेहद आपत्तिजनक हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी एक और अपडेट अभी मैं पोर्टल में देखा एक न्यूज़ में कि हमारे माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा था पीएससी के संबंध में, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है, ये भी बात आई है। तो उसमें खैर वो केस में जो आगे होता है लीगल वे में वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं बहुत ही आपत्तिजनक हैं और छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को धोखा देने वाली परिस्थितियों की ओर ये इशारा करती हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि अखबार ने जो लिया है उसके अनुसार 2021 के पेपर में आईने दहसाला पद्धति के संबंध में प्रश्न आया था। अखबार ने जिक्र किया है दैनिक भास्कर ने कि 2021 के पेपर में आईने दहसाला पद्धति जो कि अकबर के समय की ये भू राजस्व व्यवस्था थी। भू राजस्व व्यवस्था एक आईने दहसाला पद्धति जो था ये भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके संबंध में अखबार ने जिक्र किया है। अखबार में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। उसमें अभ्यर्थी ने 10 मिरर यूज करना और एक दिन में 1 मिरर को यूज करना, आईने दहसाला आया तो 10 आईना के बारे में लिख दिया और उसको नंबर मिल गए। इन सब बिंदुओं को आपके सामने हम लाए हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये 5 साल तक ऐसी चला दिए, इनसे उम्मीद करना बेमानी है। आने वाले समय में लोग निश्चित रूप से इनको जवाब देंगे। प्री का रिजल्ट 2018 तक नाम के साथ आता था, उसके भी व्यवस्था को लागू करना चाहिए और ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सारे लोगों के आंसर शीट को भी इनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया में जितने बिंदु आए हैं तो इसको क्या इस पूरे पेपर को निरस्त करने की मांग करेगी भारतीय जनता पार्टी? हम मांग करते हैं कि पूरी प्रक्रिया में सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों के आंसर शीट को पब्लिक करे। पब्लिक करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच की घोषणा कर दें अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो। ये जो बातें आ रही हैं, ये अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो युवाओं को मन में किसी प्रकार की हताशा निराशा उत्पन्न ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनको सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस